बहुत सारे कंडीशन होते हैं। तो राइस का जब कंडीशन अलग अलग है ग्रो करने का, तो राइस का टाइप भी अलग अलग होगा तरह का। तो क्या होता है, अगर हम इस तरह देखें कि राइस के कल्टीवेशन को कितने भाग में बांट सकते हैं, हम लोग कितने तरह से राइस को कल्टीवेट करते हैं, तो हम लोग जनरली 8 टाइप में बांटा गया राइस कल्टीवेशन को। पहला ट्रांसप्लांटेड पडल्ड लोलैंड राइस, ये नाम जैसे बता रहा है कि राइस है, निचली जमीन पे होने वाला है। पडल्ड, पडल्ड मतलब क्या होता है ना, कीचड़, कीचड़ जो होता है ना, ठीक है, जिसको हम लोग कभी कभी होते हैं, तो कादो जो बोला जाता है, जिसको कीचड़ मड बना देना, तो पडल्ड किया जाता है, उसमें पडल मड में होता है, उसमें आपको लगाया जाएगा। तो ट्रांसप्लांटेड, ट्रांसप्लांटेड मतलब हम लोग सीडलिंग बनाएंगे, सीड डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, पौधा रोपेंगे। तो ट्रांसप्लांटेड मतलब पौधा रोपना। पडल मतलब जो आपको जो कीचड़ क्या वो मड बनाया हुआ है उस पे लो लैंड कंडीशन में जो राइस उगाया जाएगा, तो ये कल्टीवेशन का प्रोसेस ये हो गया। दूसरा होता है वेट सीडेड पडल लो लैंड राइस। तो इसमें क्या है, इसमें हम प्लांट ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं, हम पडल ही रख रहे हैं, मतलब कीचड़ बना के रखे हुए हैं, लेकिन हम वहां पर पौधा ट्रांसप्लांट नहीं करके वहां क्या कर रहे हैं, हम लोग पौधा ट्रांसप्लांट नहीं करके हम लोग वहां पर भिगोया हुआ सीड को ग्रो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भिगोए हुए सीड को ग्रो करेंगे, तो वो कहलाएगा वेट सीडेड पडल लो लैंड राइस। लो लैंड कंडीशन में ही हम लोग वेट सीडेड मतलब भीगा हुआ सीड को लगाए हुए हैं, ठीक है। फिर है ड्राई सीडेड रेनफेड या अनपडल लो लैंड राइस। तो क्या हो गया, ड्राई सीडेड का मतलब हुआ सूखा, अनपडल है मतलब कोई कीचड़ उचड़ नहीं किए हैं, निचला जमीन है, बारिश के पानी पर निर्भर हुआ है, जिसमें हम लोग पानी दे सकते हैं सप्लीमेंटल, लेकिन सूखा हुआ सीड को लगा करके, ठीक है, ना जर्मिनेटेड सीड लगा रहे हैं ना ही ट्रांसप्लांटेड पौधा लगा रहे हैं। इसमें लो लैंड कंडीशन है, रेनफेड कंडीशन है, ठीक है, पानी है हमारे पास, तो वहां पर डायरेक्ट सीडेड है, जिसको डायरेक्ट सीडेड भी बोल सकते हैं। फिर चौथा कंडीशन है ड्राई सीडेड, मतलब सूखा सीड को ही हम लगा दे रहे हैं। इरिगेटेड अनपडल लो लैंड राइस, अनपडल मतलब कीचड़ नहीं किए हैं, पानी है और ड्राई सीड लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास इरिगेशन नहीं है इसमें। पांचवा है डीप वाटर राइस, मतलब पानी हमारे पास बहुत है, पानी डुबो के लगाने वाला, बाहर वाला कंडीशन, जिसको फ्लड कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग सीड ऐसे लगा के जैसे भी करना हो। फिर ड्राई सीडेड अपलैंड राइस, ड्राई सीडेड अपलैंड, ऊपर वाली ऊपरी जमीन है जब पानी वानी का दिक्कत होता है तो ड्राई सूखा जमीन में छिड़काव करके ऐसे लगा के कर सकते हैं। फिर एक होता है ट्रांसप्लांटेड हाइब्रिड राइस, हाइब्रिड राइस का ट्रांसप्लांटेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये पहले वाले कंडीशन की तरह ही ट्रांसप्लांटेड है, पौधा लगा रहे हैं, लेकिन ये हाइब्रिड है, तो इनके थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है। और एक नया एक टेक्निक अलग से है जिसको बोलते हैं श्री विधि या श्री कल्टीवेशन मेथड। श्री का मतलब SRI, SHR श्री वाला नहीं, श्री, श्री है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछता है SRI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो अब हम लोग इन कल्टीवेशन मेथड्स को 1 बाय 1 करेंगे, जहां पर कॉमन होगा वहां से हम लोग एक दूसरे को बोल देंगे, रेफरेंस दे देंगे कि उसमें ये सेम कंडीशन है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को इतने तरह से राइस को उगाया जा सकता है। तो अब हम पहले कंडीशन पे हैं, ट्रांसप्लांटेड पडल लो लैंड। म्यूट कर लो बेटा सब लोग, ठीक है। तो पहला कंडीशन हम लोगों का है ट्रांसप्लांटेड पडल लो लैंड राइस, ठीक है। तो इस तरह के इसमें ट्रांसप्लांट कर रहे हैं हम लोग, पौधे को रोपाई विधि से कर रहे हैं। तो इसमें हमारे इसको 2 भाग में बांटा जा सकता है, एक पौधा जो ट्रांसप्लांटेशन के लिए बिचड़ा जिसको बोलते हैं, सीडलिंग्स, उसको जर्मिनेट बनाना और उसके बाद मेन फील्ड में लगाना। तो जब सीडलिंग जर्मिनेट कर रहे हैं हम लोग, सीडलिंग बना रहे हैं, तो उसको कहाँ बनाते हैं, उसको उस एरिया को बोलते हैं नर्सरी एरिया। और जब फील्ड में मेन हम फसल लगाने के लिए करेंगे तो उसको बोलेंगे मेन फील्ड एरिया। तो अब इनके अलग अलग मैनेजमेंट होते हैं, नर्सरी का भी मैनेजमेंट होता है, क्योंकि वहां पर भी 20-22 दिन का आपको होने के बाद बिचड़ा उखाड़ते तो 20-22 दिन में भी वहां पर कुछ कमी ना हो, या पौधे आपकी जो सीडलिंग है बिचड़े वो मजबूत बने, तो उसके लिए नर्सरी मैनेजमेंट होता है। और फील्ड मैनेजमेंट तो मेन क्रॉप ही लेते हैं, तो मेन फील्ड में मेन फील्ड मैनेजमेंट हो गया। तो ट्रांसप्लांटेड पडल लो लैंड राइस के इसको हम लोग कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को 2 पार्ट में बना सकते हैं, एक होता है नर्सरी मैनेजमेंट, दूसरा होता है मेन फील्ड मैनेजमेंट। तो अगर हम पहले में आए नर्सरी मैनेजमेंट, तो नर्सरी मैनेजमेंट 3 तरह के होते हैं राइस में जनरली।
एक होता है वेट नर्सरी, एक होता है ड्राई नर्सरी, और तीसरा होता है डेपो मेथड। ठीक है, तो वेट नर्सरी में पानी रहेगा हमारे पास बहुत, ड्राई नर्सरी में पानी नहीं है, नर्सरी बना रहे हैं हम लोग, पानी कम है। ठीक है, और एक होता है डेपो मेथड जिसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग पहला में देखें नर्सरी एरिया, वेट वाले में, तो नर्सरी एरिया जो होता है, नर्सरी एरिया 1 हेक्टेयर के लिए करीब हम 10% या 8 से 10% एरिया लेते हैं, तो 800 मीटर स्क्वायर एरिया लेंगे। अगर हमको 1 हेक्टेयर में लगाना है प्लांट तो उसके लिए 800 मीटर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो अगर 1 एकड़ लेना होगा तो, ठीक है, तो कितना एरिया लेंगे, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अगर 1 हेक्टेयर के लिए हमें 800 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए वेट सीड नर्सरी बनाने के लिए, दोनों नर्सरी बनाने के लिए 800 मीटर एरिया चाहिए, तो हमें कितना 1 एकड़ के लिए या फिर इस मतलब और कम आधे हेक्टेयर के लिए कितना चाहिए। ओके, ठीक है। उसी तरह सीड रेट है, सीड रेट भी अलग अलग है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए, मीडियम ड्यूरेशन क्रॉप के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए और हाइब्रिड के लिए। तो ये अलग अलग क्यों है, लॉन्ग ड्यूरेशन आपका बहुत दिन तक क्रॉप रहता है तो टिलरिंग अच्छा होगा, प्लांट फैलने का टाइम मिलेगा, तो वहां पर हमें दूरी थोड़ा बना के पौधे लगाएंगे। जब दूरी बना के लगा सकते हैं तो वहां पर हमें क्या होगा कि कम पौधे चाहिए, कम पौधे जाने के लिए कम सीड चाहिए होगा। ठीक है, कम सीड चाहिए के लिए हमें कम सीड रेट होगा। तो जब लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो 30 kg 1 हेक्टेयर के लिए हम लेंगे, 1 हेक्टेयर में हमको 30 kg सीड लगेगा। मीडियम ड्यूरेशन के लिए लगाना है, मतलब हमको जल्दी पकने वाला, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन से जल्दी, शॉर्ट से ज्यादा वाला, तो वहां पर हमें थोड़ा कम दूरी करना पड़ेगा लॉन्ग ड्यूरेशन के हिसाब से। तो कम दूरी में लगाने के लिए हमें थोड़ा नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ाने के लिए हमें नर्सरी में सीड बढ़ाना पड़ेगा, तो वहां पर क्या 40 kg हो जाएगा। और शॉर्ट ड्यूरेशन है तो शॉर्ट ड्यूरेशन में इतना कम समय होता है कि प्लांट में उतना ज्यादा टिलरिंग नहीं हो पाता है। टिलरिंग मतलब उतने सारे ब्रांचेस नहीं निकल पाएंगे जो आपको रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस हो। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, हमें यील्ड को एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम कम दूरी पर लगाएंगे, ज्यादा पौधे आएंगे, ज्यादा पौधे आने के लिए हमें ज्यादा पौधे लगाने पड़ेंगे, तो वहां पर हमें ज्यादा सीड रेट देना पड़ेगा। ये सीड रेट 1 हेक्टेयर के लिए हमें 60 kg शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए, तो 30 40 60 आप ऐसे रख सकते हो। अगर ट्रांसप्लांट कंडीशन में लगा रहे हैं, ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसप्लांटेशन के लिए अगर हम नर्सरी में सीड लगाना है तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 30 kg, मीडियम ड्यूरेशन के लिए 40 kg और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 60 kg। और हाइब्रिड राइस जो होता है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है जनरली, वो बहुत ज्यादा ग्रोइंग उसमें एबिलिटी होता है, बहुत ज्यादा टिलरिंग होता है, तो उसका दूरी ज्यादा रखते हैं, तो ये और कम ही में हो जाता है, तो इसको 20 kg लगेगा। ठीक है, तो नर्सरी एरिया और उसका सीड रेट हो गया आपको। ठीक है, सीड बेड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक पहले एरिया डिसाइड कर लो कहां पर बनाना है। ठीक है, और प्लॉट को 1.5 से 2 मीटर चौड़ा रखना है और एक लंबा उसको बना देना है। उसके दोनों तरफ हमको चैनल बनाने, चैनल मतलब नाली, 30 सेंटीमीटर चौड़ा नाली आपको बनाना है कि पानी उसमें जाए, और नाली को थोड़ा नीचे करके रखना पड़ता है। ठीक है, ओके, नाली थोड़ा नीचे करके रखना पड़ेगा। और अगर हम चौड़ाई 1.5 से 2 मीटर रख रहे हैं तो लंबाई भी 8 से 10 मीटर रखेंगे, एक लंबा। जैसे ये देखो, ये मान लो सीड बेड बनाया गया है, ये एक सीड बेड है, इस सीड बेड में मान लो 2 से 2.5 मीटर, 1.5 से 2.5 मीटर हम जो है 1.5 से 2 मीटर चौड़ाई रखे हैं और 8 से 10 मीटर लंबाई रखे हैं। ये 30 सेंटीमीटर चौड़ा नाली है। ठीक है, दिख रहा है ना, ये जो दिख तो रहा है, नहीं नहीं दिख रहा है, मैं वो नहीं देख रहा हूँ मैं इसमें। दिख रहा है ना आप लोगों को, तो ये जो नाली का एरिया है, कहाँ गया, ये जो नाली का एरिया ये दिख रहा है आपको, कलर भी ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये 30 सेंटीमीटर नाली का एरिया हो गया, ये चौड़ाई हो गया 1.5 से 2 मीटर, और ये लंबाई हो गया आपका 8 से 10 मीटर एक ब्लॉक का। एक नर्सरी बेड बनाया हम इसी तरह से, यहाँ पर भी उसी तरह से, ये ड्राई बेड मेथड है लेकिन इसमें भी उसी तरह से बनाया, 1.5 से 2 मीटर और सॉरी हाथ पे से तिरछा हो गया, ये 8 से 10 मीटर नाली रखे। ठीक है, तो इस तरह से है। तो और क्या करते हैं, नाली को थोड़ा नीचे रखते हैं ताकि हमारा सीड बेड थोड़ा ऊंचा हो, वो बंड को बड़ा ऊंचा रख देंगे, अगर वो पानी देना है तो नाली से ऊपर पानी देके उसमें ले आएंगे,
लेकिन हमें ड्रेन करना हो तो नाली खोल के निकाल दें तो पानी निकल जाए। तो नाली को नीचे करने के लिए क्या करते हैं, या तो उसका नाली का मिट्टी या जो पडल सॉइल है उसको हम बेड पे डाल के बिछा देंगे ताकि बेड भी ऊंचा हो जाए, नाली थोड़ा नीचा हो जाए। या फिर क्या करते हैं हम लोग, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर लेके एक बार नाली में चला देते हैं, या ड्रम में लेकर के उसको चला दीजिए तो वो धंस जाएगा थोड़ा मिट्टी। ये भी हो सकता है नीचे करने का मेथड। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट। अब जब हम लोग आपको सीड बेड बन जाता है, नर्सरी एरिया भी बन गया, तो सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट जनरली अलग अलग फंजीसाइड से कर सकते हो कि जब मिट्टी में डाल रहे हैं तो मिट्टी में फंगस वगैरह रह सकता है, आपको सीड को खराब कर सकता है। तो या फिर आपको पीजीपीआर बोल सकते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनसे लगा सकते हैं जो प्लांट को ग्रोथ करता है। तो अलग से सुडोमोनास फ्लोरेसेंस है, ठीक है, एंजियोस्पाइरिलम है, एजोफोर्स है, फॉस्फोबैक्टीरिया है, ये सब हम लोग सीड ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। और फंगीसाइड है तो अलग अलग तरह से कर सकते हैं, पहले फंगीसाइड करेंगे फिर बाद में इसका सीड ट्रीटमेंट करेंगे कि एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाए। ठीक है, कॉम्बिनेशन उसी का लेते हैं। वैसे हमने आपको बता दिया इसको कि जो आपको ग्रो करना है पहले ही बताया होगा क्लास में। कितना लेना है एजोफास है, जैसे 1 से 1.5 kg आपको पर हेक्टेयर लेना है। फॉस्फोबैक्टीरिया आधा kg या 600 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए। एंजियोस्पाइरिलम है वो भी 600 ग्राम पर हेक्टेयर चाहिए होगा। और सुडोमोनास फ्लोरेसेंस को क्या करना है, पानी में 10 ग्राम 1 kg सीड के हिसाब से डाल के रात भर पानी में छोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। ये ट्रांसप्लांटेशन है। आपको नर्सरी बनाने के बाद ये बेड इस तरह का बना हुआ है, देखिए। ठीक है, बेड को किस तरह से फिर अपना बराबर कर रहा है, नीचे से काट को उठा के आपका पडल राइस को उसमें डाल देना, नाली नीचे हो गया, बेड ऊपर हो गया। ये आपका सीड ट्रीटमेंट है बाल्टी में। या आपको फंगीसाइड से करो, आपको सुडोमोनास फ्लोरेसेंस से करो, जिससे भी करना है। अलग अलग तरह का नर्सरी बेड भी है, ये भी नर्सरी बेड ही है। ये नर्सरी बेड जो आपको दूसरे नंबर पे दिख रहा है, ये आपका ये वाला नर्सरी बेड अब डेपो मेथड के लिए भी होता है, तो ये आगे हम देखेंगे अभी। ठीक है, सोइंग क्या होता है, आप जब हम क्या करते हैं, जब नर्सरी बेड बन गया हमारा, सब कुछ सीड ट्रीटमेंट हो गया। सीड ट्रीटमेंट में क्या होता है, वो जब हम रात में पानी में डालें या एक दिन छोड़ देते हैं तो उसमें स्प्राउटिंग आ जाता है, मतलब अंकुरित हो जाता है आपका ये धान। जब वो अंकुरित धान है तो उसको अब हम लोग बेड, सीड बेड पे जो आपका बना हुआ है उसको सीड बेड पे फैला देते हैं आराम अच्छे से, कि सटा सटा न रहे, दूरी रहे। अमृता कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अमृता? नो सर। तो हैंड रेज मत करो, ठीक है, म्यूट करो। ठीक है, तो ठीक है, तो जब सीड बेड में सफिशिएंट वाटर हो, मतलब जमा हुआ पानी न रहे, उस पर डाल देते हैं। तो अब उसके बाद जब सीड बेड में हम लोग सोइंग कर दिए, सीड डाल दिए हैं उसके ऊपर यूनिफॉर्मली एकदम एक बराबर में, कि कोई एक जगह ज्यादा ना हो, एक जगह कहीं कम ना हो, एक यूनिफॉर्म लेयर बना दी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग वाटर मैनेजमेंट करते हैं। पानी का हम लोग सोइंग सीड सोइंग के बाद वाटर मैनेजमेंट कर देखते हैं कि कैसे होता है। तो बोला जाता है जब आप सीड सोइंग किए हो तो 18 से 24 घंटे में कोई पानी जमा नहीं होना चाहिए, लेकिन सीड बेड जो है गीला होना चाहिए। 18 से 24 घंटे के अंदर सारा पानी हटा दीजिए, लेकिन बेड गीला हो, इसलिए सीड नीचे रहेगा, पानी नाली में रहेगा, बेड पे नहीं रहता है। ठीक है, अवॉइड स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इन एनी पार्ट ऑफ द सीड बेड। सीड बेड में कहीं पर भी पानी जमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन भीगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, सॉइल फ्रॉम 3rd to 5th डे। फिर धीरे धीरे पानी को, सॉइल को आप पानी बढ़ाते रहते हैं। इनफ सैचुरेशन मेंटेन के रखना है 3 से 5 दिन तक। आज सीड सोइंग किए हैं तो 5 दिन तक बेड अच्छे से उसमें सैचुरेट रहे वाटर, लेकिन स्टैग्नेंट ना हो। फिर 5 दिन के बाद से हम लोग 5वें दिन से, ठीक है, आगे वाले दिन तक उसको अच्छा सीडलिंग के हाइट के हिसाब से, सीडलिंग बढ़ रहा है तो उस हिसाब से 1.5 सेंटीमीटर सीड बेड पे पानी का लेयर बना के रख सकते हैं 5 दिन के बाद। उसके बाद जब सीडलिंग अच्छा ग्रो आ गया हाइट, तो फिर वहां से हम 2.5 सेंटीमीटर का पानी आपको जमा स्टोर कर, मतलब स्टैग्नेंट वाटर रख सकते हो फील्ड में। तो वो सीड बेड आपका ये वाटर मैनेजमेंट है। सीड अभी जब नर्सरी में है तो इस तरह से नर्सरी का बेड का तैयारी हो जाता है। फिर नर्सरी में अभी पौधे जब निकलते हैं तो हो सकता है कि आपको वीड भी निकल जाए। तो वीड के लिए
आपको कंपटीशन होगा ना, तो प्लांट कमजोर होगा या फिर प्लांट नहीं ग्रो कर पाएगा आपका सीडलिंग, तो वहां पर हम लोग वीड मैनेजमेंट करते हैं। तो वीड मैनेजमेंट जनरली हम लोग यहाँ प्री इमरजेंस हर्बिसाइड से करते हैं। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स क्या होता है? वैसा हर्बिसाइड जो आपके सीड के उगने से, जर्मिनेट पर, इमरजेंस क्या होता है? पौधा के निकलने का, तो निकलने से पहले जो इसको ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, जो भी आपको वीडीसाइड, फंजीसाइड, कुछ भी हो, वीडीसाइड हो, हर्बिसाइड जो वीड को मारता हो, अगर हम प्लांट के जर्मिनेट करने से पहले स्प्रे कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हम लोग प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। ठीक है, तो 3 से 4 दिन के पहले तक अभी पौधा नहीं निकलता है तो वहां तक हम लोग कर सकते हैं प्रीटाक्लोर। ठीक है, जो प्रीटाक्लोर और सेफनर होता है जो आपको हर्बिसाइड की एक्टिविटी को बढ़ाता हो, ठीक है, और सेफ रखता हो प्लांट को उससे, हर्बिसाइड के ट्रीटमेंट से। जो आपका अपना पौधा है तो सेफनर को लगा के यूज करते हैं। ठीक है, वीड मैनेजमेंट समझ में आ गया, वीड नहीं होना चाहिए इसमें। अगला है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब होता है उसमें आपको उसका न्यूट्रिएंट जो एनपीके है, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो कैसे होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए फील्ड में, नहीं तो प्लांट आपका सीडलिंग कमजोर होगा। तो जब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए बहुत तरह से करते हैं, या तो FIM देते हैं या ग्रीन मैन्योरिंग देते हैं। ठीक है, ग्रीन मैन्योर सीड बेड में दे तो पूरा गल जाना चाहिए, गोबर का खाद दे सकते हो, या फिर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स दे सकते हैं। तो जब हम लोग अगर फुल्ली डिकम्पोज, अब क्योंकि सीड बेड को तो आपको बराबर अच्छा बनाना, फील्ड तो है नहीं जो जोत देंगे बाद में सड़ता रहेगा, सीड बेड में सीड डालना है तो ज्यादा टाइम लेता नहीं है, तो हम फुल्ली डिकम्पोज्ड FIM, फार्म यार्ड मैन्योर या कंपोस्ट लेते हैं, 1 टन फील्ड में लेंगे। आपको जितना 800 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 टन डाल दो, उसको आपको अच्छे से मिला दो। ओके, फिर उसमें एक बेसल एप्लीकेशन क्या होता है? मतलब सीड सोइंग से पहले डायमोनियम फॉस्फेट डाल सकते हैं। ठीक है, यूरिया 16 kg या 120 kg सुपर फॉस्फेट डाल सकते हो। तो इस तरह से आप, अगर आपका लैंड ऑलरेडी फर्टाइल है तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये यूज किया जा सकता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट का। तो ये था वेट जो है नर्सरी, क्योंकि पानी जमा था। ठीक है, अगला है हमारा ड्राई नर्सरी, जिसमें हम लोग पानी जमा करके नहीं रखते हैं फील्ड, इसमें नर्सरी बेड पे। ठीक है, तो ये क्या है? ड्राई प्लॉट फील्ड विद दी फाइन टिल्थ रिक्वायर्ड। तो फाइन टिल्थ होता है, बहुत ही मिट्टी, भुरभुरा मिट्टी बनाते हैं उस तरह का जो सीड बेड अगर हमको ड्राई नर्सरी का बनाना है तो। एक होता है वेट नर्सरी, एक होता है ड्राई नर्सरी, जिसमें पानी जमा करके नहीं रख रहे हैं। ठीक है, 1 से 1.5 मीटर चौड़ा, 8 से 10 मीटर लंबा, और एक स्लोप बना दिया जाए कि पानी जमा होना है, निकलने वाला हो। ठीक है, रेस्ड बेड्स आर मोर आइडियल। रेस्ड बेड मतलब उठा हुआ बेड बनाते हैं, सीड बेड। ठीक है, सॉइल क्ले अगर नेचर का है तो ऊपर बना दिया जाए। एरिया सीड रेट और सीड ट्रीटमेंट जो है बाकी वेट नर्सरी के हिसाब से ही होगा, कितना एरिया लेना, 800 मीटर स्क्वायर लेना है। सीड रेट वही आपको 30, 40, 60, ठीक है, और 20 आपको इसके लिए हाइब्रिड राइस के लिए, तो सीड रेट वही लेना है। सीड ट्रीटमेंट भी वैसे ही करना है वेट नर्सरी की तरह से ही। ठीक है, सोइंग सिर्फ जो होता है यहाँ पर हम लोग पानी में भिगो के नहीं रखे, सिर्फ डायरेक्ट सीड को जो है आपको हम लोग स्प्रे कर दे रहे हैं, जर्मिनेटेड सीड को नहीं लगाए। मतलब सीड्स आर कवर्ड विद सैंड एंड फाइनली पाउडर्ड। उसके बाद मिट्टी से हम लोग जो एकदम फाइनली पाउडर डिकम्पोस्ट जो होगा ना, डिकम्पोस्ट FIM या मैन्योर से और मिट्टी में मिला के उसके ऊपर से एक लेयर डाल देते हैं हम लोग, तो ये सीड को कवर कर देते हैं। इरिगेशन तब देना है जब मिट्टी को लगे सूखने लग रहा है तो मिट्टी पानी देना है। ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग का स्टेज, पौधे का 4th लीफ स्टेज होता है, 5th लीफ स्टेज के बाद से आपको सीडलिंग स्टेज खत्म होता है, बताया था। तो 4th लीफ स्टेज जो होता है जब 4 पत्ती वाला स्टेज है। ठीक है, 4 पत्ती वाला जब स्टेज है तो उस समय सीडलिंग को लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, वहां पर स्टैब्लिश करने का उसको टाइम बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो ये सब एरिया, ये जो ड्राई नर्सरी वहीं पर लगाते हैं जहां पर हम लोग इरिगेशन फैसिलिटी हो, क्योंकि इरिगेशन हो तभी तो हम लोग ट्रांसप्लांट करेंगे राइस को। ट्रांसप्लांट तभी करेंगे, ट्रांसप्लांट करने के लिए नर्सरी का जरूरत होता है, नहीं तो डायरेक्ट सीडेड राइस के लिए हम लोग को नर्सरी बनाना ही नहीं है। तो पानी है, कनाल इरिगेशन है, हम जब चाहे पानी दे सकते हैं, तो हम लोग ड्राई नर्सरी बनाते हैं, क्योंकि हमें पानी को बचाते हुए चलना पड़ता है। ठीक है, अगला मेथड है डेपो मेथड। डेपो मेथड एक जो है, जो फिलीपींस में इसको डेवलप किया गया था, इंडिया में आया फिलीपींस से। ठीक है, और फिलीपींस में तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ओके,
और ये कम दिन वाला ही में, जैसे हम लोग 20 से 22 दिन का सीडलिंग लेते हैं ना लगाने के लिए, यहाँ पर 12 से 14 दिन में ही सीडलिंग तैयार हो जाता है। तो आपका 10 दिन के करीब टाइम बच जाता है इस पे प्लांट ट्रांसप्लांट करने के लिए, ठीक है। और 1 मीटर जो है एरिया में, 1 मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा एरिया जो होगा, उतना से आपको इतना जो होगा मिल जाएगा जो 200 मीटर स्क्वायर फील्ड में आपको लगाने के लिए सफिशिएंट सीडलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यही क्वेश्चन है कि 200 मीटर स्क्वायर फील्ड के लिए हम लोग को 1 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए होगा, तो 1 हेक्टेयर में लगाने के लिए कितना चाहिए होगा? 1 हेक्टेयर में लगाने के लिए डेपो मेथड से हमें कितना एरिया चाहिए होगा? 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 10,000 मतलब 200 से डिवाइड करो तो 50 गुना हो जाता है। तो 50 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए होगा हमको। 50 मीटर स्क्वायर एरिया से हम 1 हेक्टेयर में लगा सकते हैं डेपो मेथड से। लेकिन वहां पर हम लोग को 800 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए होता है। तो ये एक फायदा हो गया ना कि थोड़ा कम एरिया में ही काम चल जाएगा। सीड रेट इसमें ज्यादा होता है। सीड रेट 2.5 गुना लगेगा आपको। डेपो मेथड में 2.5 गुना सीड लगेगा बाकी मेथड उससे, ड्राई मेथड या वेट मेथड से, ठीक है। लेकिन जो है क्रॉप फ्लावर्स 4 days अर्लियर व्हेन राइस इज ट्रांसप्लांटेड, मतलब राइस जो है 4 दिन पहले ही फ्लावरिंग हो जाएगा इसमें, वो बाकी मेथड से। क्यों? क्योंकि हमारा स्टेप उसका टाइम कम लग गया ना आपको। 14-12 दिन तो कम टाइम लगा रहे हो, 10 दिन 8 से 10 दिन प्लांट ट्रांसप्लांटेशन के लिए, तो 4-5 दिन पहले ही आपको फ्लावरिंग हो जाएगा, ठीक है। 2.5 गुना था तो 60, जहां पर 60 से 65 kg लगेगा, 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया में लगा दो सीड को, 1 हेक्टेयर के लिए काफी है, ठीक है। तो इसका एडवांटेजेस क्या है डेपो मेथड का? तो क्या होता है, कम जगह लेता है सीड नर्सरी के लिए, ओके। जल्दी 9 से 14 दिन में ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। लेबर का खर्चा कम पड़ेगा क्योंकि जल्दी तैयार हो जाए तो लेबर का भी खर्च कम हो जाएगा। वेट मैनेजमेंट, ज्यादा मेहनत आपको फील्ड प्रिपेयर करिए, उसमें पानी डालिए, पानी डालते रहिए, 20-22 दिन तक आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। इजी टू ट्रांसप्लांट, अब कम एरिया रहेगा तो कम जगह देखभाल करना रहेगा। इजी टू ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान होता है। अभी आगे देखेंगे कैसे किया जाता है, लेकिन इसमें सीडलिंग को ले जाना, ये रोल करके, जैसे दिख रहा है इस तरह से आप रोल करके सीड को आप कारपेट की तरह रोल करके ले जा सकते हो सीड को, सीडलिंग को कहीं पर भी, तो आसान। मिट्टी के साथ रोल करके क्या हुआ सर? मिट्टी के साथ रोल किया हुआ है। नहीं होता है, डेपो मेथड बगैर मिट्टी के यूज किया जाता है, ठीक है। तो सर बिना मिट्टी के कैसे हो जाएगा? पानी देके जर्मिनेट ही तो करना है पौधे को, और न्यूट्रिएंट देते रहना है थोड़ा थोड़ा से। जर्मिनेट पौधे को हमेशा से पाल के तो नहीं रखना है, उसमें 9-10 दिन में ही तो रखना है आपको, फिर भी हो जाएगा सर बिना मिट्टी का? हाँ, ठीक। इस एडवांटेजेस क्या है, तो सीड ज्यादा लगता है, लगेगा ना, छोटा यंगर सीडलिंग्स, छोटा पौधा ही बनाएगा ना, प्रोड्यूसर स्मॉलर और यंगर, छोटा क्या कि हमें मिट्टी उट्टी तो दिए नहीं तो उतना ज्यादा ग्रो करेगा नहीं ये, तो थोड़ा वहां पर उसमें टाइम लग जाएगा, ओके। यू कैन बी यूज्ड टू फार्म वेयर गुड वाटर मैनेजमेंट इज पॉसिबल, जहां पानी, ये वहीं पर यूज किया जा सकता है जहां पानी अच्छे से अवेलेबल हो। हैव ए ग्रेटर चांस इज स्मोदर्ड बाय अजोला, अगर इसको लगा कि आप तुरंत अजोला दिए हो तो हो सकता है अजोला इसको दबा दे, ठीक है। तो अगर हम देखें प्रोसीजर्स कैसे किया जाता है इस मेथड को, डेपो मेथड को, तो डेपो मेथड को अगर हम लोग देखें तो पहला है, सबसे पहले एरिया देखोगे आप, कौन जगह पर एरिया देख करना है, लगाना है, जितना भी 50 मीटर स्क्वायर भी एरिया, तो देखना है कि पानी उनी वहां पर इजीली अवेलेबल हो। दूसरा है उस जगह को अच्छे से जोत दो और वहां पर सरफेस दो जो है फ्लड पानी डाल दो, पहले पानी डाल देंगे तो बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर ऊपर करके, ठीक है। उसके बाद उसको लेबल कर देंगे, बहुत ज्यादा हमें करना नहीं, 1 मीटर करके 50 मीटर एक सीड बेड, जितना भी सीड बेड बनाना है बना देंगे। बना के सीड बेड के ऊपर हम लोग प्लास्टिक का एक शीट डाल देंगे, जो सीड बेड बना, जैसे हम लोग वेट मेथड वगैरह या ड्राई मेथड में सीड बेड बनाए, उसी हिसाब से इसमें जितना बड़ा सीड बेड बन रहा है आपका, उस सीड बेड पे प्लास्टिक बिछा देंगे या फिर केला का पत्ता बिछा देते हैं, पत्ता बिछा देंगे कि वो मिट्टी से टच में ना आए पौधा, मिट्टी से टच आए तो उखाड़ना पड़ेगा ना आपको, तो उखाड़ने से बचने के लिए या तो प्लास्टिक का शीट बिछा दिया जाएगा या फिर केला का पत्ता अच्छा से बिछा दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बंड को थोड़ा ऊंचा कर दिया जाता है। 10 मिनट में ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो फिर कल फिर शुरू करेंगे, ओके।
तो उसके बाद उसको बनाना का जो स्टेम लगा देते हैं चारों तरफ से, ताकि ऊंचा रहे, मिट्टी भी बह के नहीं जाए, प्लास्टिक व्लास्टिक दबा रहे आपका, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग 1 kg सीड को 1 स्क्वायर मीटर एरिया के हिसाब से, अगर 50 मीटर स्क्वायर एरिया है आपके पास तो 50 kg सीड आपको डाल दो, उसमें एकदम यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दो छिड़क करके, ठीक है। उसके बाद उसको पुआल वगैरह से ढक दो जर्मिनेट होने के लिए, स्ट्रॉ वगैरह से। फिर जब आपको पानी देते रहिए, पुआल है पानी देते रहिए, और पुआल से ऐसे हल्का हल्का उस पे वो झाड़ू से मारता रहता है लोग, कि सीड सटे नहीं, थोड़ा अलग अलग रहे, ठीक है। फिर जब आपका सीड तैयार हो जाता है, पुआल हटा दीजिएगा, तो आप देखिएगा सीड आपको एकदम एक दूसरे से, फिर भी रूट तो जरूर जुड़ा रहेगा ना रूट उसका, तो फिर उसको आप ऐसे मोड़ लीजिए, सीड जैसे देख रहे मोड़ के फिर ले जाते हैं जहां पर ट्रांसप्लांट करना, ट्रांसप्लांट कर लेंगे। यहाँ पर जैसे हमने दिखाया था आपको, ये देखो ये तैयार हो रहा है ना पहला वाला, ये पहला यस सर, रोल रखा है ना, तो जब आपको तो सीड का रूट जुड़ा हुआ है सब, तो आराम से कारपेट की तरह, जैसे आपका कारपेट होता है ना, वैसा हो जाएगा ये आपको मिट्टी है नहीं जिसके अंदर घुसा रहेगा, जिसको उखाड़ना पड़ेगा। आप तो प्लास्टिक पे या बनाना के पत्ते पे बिछा हुआ है, तो उसको आराम से रोल कर लो, जितना ले जाना है उतना एक जगह का रोल कर करके रखते जाओ। ये देखो दूसरे इसमें भी है, देखना ना, ऐसे ही पानी दिया हुआ है, आराम से रोल कर लेगा उसको जितना लंबा है। और फिर क्या करते हैं, मशीन से अगर ट्रांसप्लांट करना है तो इसी को काट करके, मान लो कि इसलिए ऐसे काट दिया, उसको मशीन पे डाल दिया, ठीक है। तो वो आपको मशीन से भी ट्रांसप्लांट या हाथ से ट्रांसप्लांट करना है तो हाथ से ट्रांसप्लांट कर लिए। तो ये मेथड कहलाता है डेपो मेथड, जो फिलीपींस से शुरू हुआ था, इंडिया में अभी कहीं कहीं पर अडॉप्ट किया जाता है। तो ये देखिए जो सीडलिंग, ये डेपो मेथड वाला पहला है, दूसरा वाला डेपो मेथड वाला है। ये इस तरह से आपका तैयार होता है, क्योंकि मिट्टी तो है ही नहीं, आपको जड़ है, प्लांट है, इससे आपको तोड़ तोड़ के निकालते जाइए और पौधे लगाते जाइए। और जो एक्चुअल एज होता है जब पौधा लगाने का, तो ये 4 लीफ स्टेज है, 4 लीफ स्टेज है ना, देखो 1 2 3 और 4 को आइडियल माना जाता है। उसके बाद वाले में भी लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते हम लोग, लेकिन वो स्टैब्लिशमेंट टाइम ज्यादा लेगा। ये 4 स्टेज में आप कम एज में लगाओगे तो फील्ड में स्टैब्लिश होने का टाइम जो लेगा, है ना। एक अगर आप ज्यादा स्टेज वाला लोगे तो ऑलरेडी डिले कर चुके हो नर्सरी में, ऊपर वहां जाने के बाद भी टाइम लेगा, ठीक है। तो ऑप्टिमम एज क्या है, 18 से 22 दिन। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, जल्दी लगाना है तो 18 से 22 दिन में आप लगा सकते हो। मीडियम ड्यूरेशन वाला जो सीडलिंग है वो 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगा आपको ट्रांसप्लांटिंग के लिए। और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो वो 35 से 40 दिन में तैयार होगा, ठीक है। ओके, अब जब ट्रांसप्लांट करना है तो उसको हम लोग ट्रीट करते हैं जनरली रूट डिपिंग मेथड से। अब प्लांट को तो हम लोग जब सीधे फील्ड में ले जा रहे हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो क्या करते हैं, वहां पर आपको प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया या फिर फंजीसाइड, ठीक है, इस तरह के जो बैक्टीरियल सस्पेंशन या फिर केमिकल से तैयार करते हैं ये सॉल्यूशन, और उसमें डिप करके रूट को डिप कर देते हैं, थोड़ा आधा घंटे के लिए छोड़ दो, 15 से 20 मिनट के लिए, 15 से 30 मिनट के लिए, और फिर उसको जाके फील्ड में आप ट्रांसप्लांट कर दो, ठीक है। तो ये रूट डिपिंग मेथड है। आपको रूट ट्रीटमेंट, प्लांट ट्रीटमेंट या सीडलिंग ट्रीटमेंट है बिफोर ट्रांसप्लांटिंग इन फील्ड, ठीक है। तो अब मेन फील्ड में जब हम जाएंगे ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो स्पेसिंग इस हिसाब से ही होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए आपको अगर स्पेसिंग देखा जाए, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए अगर स्पेसिंग देखें तो 15 से 10, क्यों ये थोड़ा कम लिया जा रहा है। आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर मीडियम और लो सॉइल फर्टिलिटी, अच्छा सॉइल फर्टिलिटी है तो ये 20 से 10, 20 गुना 10, 20 लाइन टू लाइन, 10 रो टू प्लांट टू प्लांट, प्लांट से प्लांट के बीच 10 सेंटीमीटर रखेंगे और लाइन से लाइन के बीच में 20 सेंटीमीटर। अगर अच्छा फर्टिलिटी है सॉइल का तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो शॉर्ट ड्यूरेशन का दूरी कम रखते हैं, बताए, क्योंकि उनको कम टाइम होता है तो टिलिंग ज्यादा नहीं हो पाएगा। जब टिलिंग ज्यादा नहीं हो पाएगा तो हमें नंबर ऑफ प्लांट बढ़ा के हमें यील्ड बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से मीडियम ड्यूरेशन में थोड़ा टिलिंग ज्यादा होगा, तो लो फर्टिलिटी सॉइल है तो वहाँ टिलिंग कम हो रहा है, अब हाई फर्टिलिटी है तो टिलिंग ज्यादा होगा। तो हाई फर्टिलिटी में ऐसे ही हम लोग डिस्टेंस ज्यादा रख रहे हैं प्लांट में, क्योंकि फर्टाइल सॉइल है तो प्लांट अच्छा ग्रो करेगा, प्लांट अच्छा ग्रो करेगा तो कम प्लांट लगेगा, तो कम प्लांट लगना है तो स्पेसिंग हमारा, तो इस स्पेसिंग से आप सीड कैलकुलेट कर सकते हो वेट, ये मैं आपको कल बता दूंगा।
अगर स्पेसिंग आपको पता है और एक हील पे आप कितने प्लांट लगा रहे हो, जैसे यहाँ है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का एक हील मतलब क्या हो गया ना, जहां पर पौधे लगा रहे हो उस जगह को हम लोग हील बोलते हैं। ठीक है, एक हील में हम लोग 2 पौधे या 3 पौधे को लेके से लगा दे रहे हैं। तो ये मैं आपको कैलकुलेशन बता दूंगा। ठीक है, कि अगर 2 या 3 पौधे लगा रहे हैं और उसका टेस्ट वेट मालूम है, सीड का टेस्ट वेट बताया था धान का 25 ग्राम के आसपास है 1000 सीड का। यस सर। वेट मालूम तो देखो कितना सीड चाहिए होगा वो बता देंगे, अगर स्पेसिंग भी पता है तो। ठीक है, तो स्पेसिंग आपका शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर मीडियम से लो फर्टाइल सॉइल है 15 से 10, मीडियम ड्यूरेशन क्रॉप के लिए 20 से 10 सेंटीमीटर, 20 गुना 10 सेंटीमीटर, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 20 गुना 15 सेंटीमीटर। थोड़ा अगर हाई फर्टाइल सॉइल है तो लॉन्ग के लिए हमको 20 गुना 20 रखते हैं, 20 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट, 20 सेंटीमीटर रो टू रो। मीडियम के लिए 20 गुना 15 और शॉर्ट के लिए 20 गुना 10 रखेंगे। ठीक है, और सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन में हम लोग प्लांट का नंबर बढ़ा के लगाते हैं पर हील। क्यों? क्योंकि टिल्डिंग ज्यादा नहीं होगा, तो हमारा एक प्लांट की जगह 2-3 प्लांट रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसी से ब्रांचिंग होगा ज्यादा। लेकिन बाकी सबके लिए हम लोग 2-2 प्लांट ही लगाते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगाते हैं। 2 प्लांट लेंगे एक जगह लगा के रोक दिया गया। ठीक है, प्लांटिंग बहुत डीप नहीं होना चाहिए, ज्यादा डीप करोगे 5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर करना ज्यादा आइडियल माना जाता है। मतलब अगर आप प्लांट को रोप रहे हो तो ऐसे खाली लगा दो फील्ड में, अंदर जमीन के अंदर लगाना अच्छा नहीं माना जाता है धान के लिए। क्यों? क्योंकि अगर अंदर लगाओगे तो उसको टिलरिंग में, क्योंकि उसका जो स्टेम का पहला स्टेम का पोर्शन ज्यादा टिलर निकलता है तो जमीन के अंदर चला जाएगा, तो वहां से टिलर्स के निकलने में टाइम लगेगा। ठीक है, और लाइन इतना चौड़ा रखो कि एक अगर रोटेरी वीडर अगर हाथ से लेके घुमा दो तो वीडिंग आप करना आसान हो जाए, तो 20 सेंटीमीटर दूरी रखते हैं। ठीक है, ओके। और फिल द गैप्स बिटवीन 7 to 10 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। तो बोला जाता है जो आपके पौधे मर गए या फिर तो 7 से 10 दिन के अंदर ट्रांसप्लांटिंग के आप वहां पर नए पौधे लगा दो 7 से 10 दिन के अंदर। अभी ट्रांसप्लांट किए विद इन DAT का मतलब होता है डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, मतलब ट्रांसप्लांटिंग के बाद कितना समय लिया वो डेज। DAS होता है डेज आफ्टर शोइंग। प्लांट को बीज को आप शो कर रहे हो, रोप में बो रहे हो तो बोने के बाद DAS बोलते हैं, और DAT बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग के बाद वाले दिन समय को। तो 7 to 10 डेज मतलब आज हम ट्रांसप्लांटिंग किए तो आज से 7 या 10 दिन बाद को हम बोलेंगे 7 and 10 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, DAT। ओके, तो ये आपका था नर्सरी मैनेजमेंट। तो अब अगला कल से हम शुरू करेंगे वेट फील्ड के लिए, ट्रांसप्लांटेड राइस के लिए हम लोग मेन फील्ड मैनेजमेंट। तो ये नर्सरी मैनेजमेंट था आपको वेट फील्ड में ट्रांसप्लांटेड राइस के लिए, ट्रांसप्लांटेड राइस के सीडलिंग को बनाने के लिए जो वेट इसका सीडलिंग बनाने के लिए नर्सरी मैनेजमेंट था। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो 2 मिनट का टाइम में पूछ सकते हो, 2 मिनट में बंद हो जाएगा। डेपो में सीडलिंग कितना बताया है? डेपो मेथड में सीडलिंग आपको 2.5 गुना ज्यादा 50 से 60 सीड रेट ना, कि ओनली 1.5 से 2 2.5 गुना। हाँ, 2.5 गुना चाहिए होगा। ठीक है, 2.5 चाहिए होता है, तेजी से 60 सीड चाहिए होगा। हाँ, 2.5 गुना सब लगेगा आपको, देख लो। ज्यादा मतलब कम भी लग सकता है, इतना ज्यादा 2 से 2.5 गुना लगेगा। 30 है तो 60 से 65 केजी आपको सीड लग जाएगा। 30 उसमें लगता था नॉर्मल मेथड से, वेट या ड्राई मेथड में, डेपो मेथड में 2 गुना या 2.5 गुना सीड लगेगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया? और कुछ पूछना है? बंद हो जाएगा, 1 मिनट टाइम है, 30 सेकंड अपने अपने बंद हो जाएगा। फिर जो है कल क्लास लेंगे हम। ओके, ठीक है ना? पूछना है? टाइम नहीं है। नहीं पूछना है ना? समझ में आ गया सबको? ठीक है, 5 सेकंड बचा है। ओके, बाय सर। बाय बेटा। Right.